अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन लम यअमल बिसुन्नती फलैस मिन्नी, औ कमा क़ाल अलैहि स्सलातु वत्तस्लीम। वसदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। शहनशीं पर तशरीफ़ फरमा, उलमा व ज़िम्मेदारान व दुल्हा साहिबान, और इस अहम मौके पर तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान किराम, इस्लाम एक मुकम्मल, बेहतरीन और सादा मजहब है। हर मरहले में सादगी को मलहूज नजर रखा गया है। और तकल्लुफात हमारे यहां है नहीं। बेतकल्लुफी सादगी ये मुसलमान का मिजाज होना चाहिए। हजरात सहाबे किराम की खूबी ये थी कि वो तकल्लुफात से पाक थे। उनका इल्म अमीक था और वो लोग सादा मिजाज थे। निकाह ये अहम मरहला है जिंदगी का। तो निकाह ये जिंदगी का अहम मोड़ है। कल तक जो लड़का कहा जाता था, अब वो मर्द और शौहर कहलाएगा। जो लड़की कहलाती थी वो दुल्हन कहलाएगी, बीवी कहलाएगी, ज़ौजा कहलाएगी, एक औरत बन जाएगी। लेकिन शरीयत मुक़द्दसा ने इस अहम मरहले को बहुत आसान किया है। बहुत सादगी के साथ इस मरहले को निपटाया है। जैसे नमाज की सुन्नतें हैं, खाने की सुन्नतें हैं, वुज़ू की सुन्नतें हैं, गुस्ल की सुन्नतें हैं,
जैसे वो तमाम सुन्नतें हैं, निकाह भी सुन्नत। लिहाजा निकाह को भी सादगी के साथ अंजाम देना चाहिए। हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह किसी जगह तशरीफ ले गए, तो वहां बड़े मुअम्मर हजरात बैठे हुए थे। उन्होंने कहा आपका तारुफ कराइए, तो हजरत ने फरमाया आप अपना तारुफ कराइए। तो हर एक बड़े मियाँ ने अपना तारुफ कराया, हाजी फलान, हाजी फलान, हाजी फलान, हाजी फलान। हजरत को पूछा गया आपका तारुफ क्या है? कहा मेरा नाम नमाजी अशरफ अली। ये क्या चीज आगे नमाजी क्यों लगाती? कहा आपने हाज जिंदगी में एक मर्तबा हज पढ़ी तो हाजी लगा दिए, मैं रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूं तो नमाजी क्यों ना लगूं? तो निकाह को सादा रखा गया। निकाह इतना सादा कि लड़की वाले को तो खर्चा ही नहीं। लड़की वाले लड़की दे रहे हैं, ये सबसे बड़ा हदिया हुआ। और क्या चाहिए? लड़की वाले को खिलाने का खर्चा भी नहीं करना है। शरअन लड़की वालों के जिम्मे खिलाना नहीं है। हाँ भाई, मेहमान बहुत आ गए और खाना खिलाना चाहते हैं तो दावत दिए बगैर जितने मुताल्लिकीन आए उनको खिला दीजिए। लड़के वालों के जिम्मे खर्चा है, लेकिन वो भी मामूली। लड़के वालों के जिम्मे 2 खर्चे हैं। एक खर्चा यह है कि लड़की का महर दिया जाए। महर कितना देना है? हनफिया के यहां महर की मिकदार 31 ग्राम चांदी कम से कम है। हदीस शरीफ में फरमाया ला महरा अकल्ल मिन अशरते दराहिम, 10 दिरहम कम से कम महर है जिसका वजन बनता है 31 ग्राम चांदी। आज के जमाने में 31 ग्राम चांदी की जो कीमत है वो कम से कम महर, उसमें निकाह हो जाएगा। और अगर कोई महर फातिमी देना चाहता है, जैसे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की महर रखी है, तो वो 1531 ग्राम चांदी है या उसकी कीमत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में 40 साल की अढेड़ 2 मर्तबा की बेवा हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया, तो 20 ऊंट महर में रखे थे। तो महर की ज्यादा मिकदार भी हो सकती है, कम से कम इतनी मिकदार, इससे कम में निकाह हनफिया के नहीं होगा। दूसरा खर्चा वलीमे का है। जैसे निकाह सुन्नत है, इस तरीके से वलीमा भी सुन्नत है, लाजिम नहीं है। अगर कोई सुन्नत पर अमल करना चाहता है, जैसे निकाह की सुन्नत को हम किसी भी बुनियाद पर छोड़ना नहीं चाहते हैं,
तो फिर वलीमे की सुन्नत पर भी अमल किया जाए। याद रहे कि निकाह हो जाने के बाद जो भी खाना खिलाया जाएगा उसको वलीमा कहेंगे। बड़ा वलीमा कितना, छोटा वलीमा कितना। दो तीन वलीमों का मैं तस्करा करता हूं। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़्द फरमाया, 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। 6 साल की उम्र में मक्का मुकर्रमा में अक़्द तय हुआ था और 9 साल की उम्र में मदीना मुनव्वरा में रुखसती हुई। रुखसती के वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबे सुफ़ाफ के बाद वलीमा फरमाया। वलीमे में दूध का एक प्याला था। ये वलीमा है हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। जितनी अज़वाज हैं हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद, उनमें सबसे ज्यादा अजीज और प्यारी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रही हैं। और जितनी बीवियां हैं उनमें कुंवारी हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। लेकिन वलीमा इतना शॉर्ट रहा। एक और वलीमा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का किया। ज़ैनब बिनते जहश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वलीमे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बकरी ज़बह फरमाई और रोटी खिलाई। रोटी और गोश्त, एक बकरी का गोश्त 10 आदमियों के लिए काफी हो सकता है। उस जमाने में लोग बहुत ज्यादा मसालाजात और शोरबे और ये सब नहीं बनाते थे। सीधा सादा गोश्त सेक कर भून कर खिला दिया करते थे, तो 10 आदमी एक बकरी में से खा सकते हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजिज़ा जाहिर हुआ और 300 आदमियों ने हुजूर का वलीमा खाया। जिस तरह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़र में निकाह किए हैं, सफर में भी किए हैं। सफर में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह किया ग़ज़वा खैबर के खत्म होने के मौके पर। और वलीमे के लिए हुजूर ने सहाबे किराम से कहा कि तुम्हारे पास जो चीजें तोशे के अंदर हैं वो तमाम जमा कर दो। तो तोशे की चीजें जमा की गई, जिनमें पनीर भी था, घी भी था और खजूर थे। चमड़े के दस्तरखान पर जमा किया गया और चमड़े के दस्तरखान पर ये तीनों चीजों को मिक्स किया गया और उसका हलवा तैयार हो गया। यह हलवा जो है हजरत सफिया के वलीमे के अंदर खिलाया गया। तो वलीमे में अगर कोई छोटा सा वलीमा घर के लोगों को कर दे तो भी वलीमा हो जाएगा। बकरा नहीं मिला तो 2-4 मुर्गे बज़बा कर दी और रोटी के साथ खिला दिए, वलीमा हो गए। बड़े लोग अपने निकाह जो हैं उनको सादा करें। ये इज्तिमाई जो निकाह होते हैं उनमें या तो गुरबा होते हैं या यतामा लड़कियों के निकाह इज्तिमाई होते हैं।
मेरी दरख्वास्त यह है कि सब मालदार हजरात भी इज्तिमाई निकाह करें। जानते हो इसका फायदा क्या होगा? अभी शायद आज 14 तारीख है, आज जो है बंबई में एक जगह है तलोजा, वहां भी इज्तिमाई निकाह है, लेकिन सब बड़े मालदार और अच्छे लोग वो भी इज्तिमा के अंदर यानी इज्तिमाई निकाह करते हैं। एक आदमी 50,000 रुपए दे देगा और जितने मेहमानों को दावत देना है सबको दावत दे देगा। एक ही मंडप के नीचे तमाम को खिला दिया जाएगा। 50,000 रुपए दे दो, शादी खत्म। लड़की को लेकर लड़का घर चला जाए। इस तरह अगर मालदार हजरात ये करें कि चलो भाई हमको तो इमदाद की जरूरत नहीं है, क्योंकि मालदार है तो उनको इमदाद की जरूरत नहीं है, तो इमदाद अगर नहीं लेते माल की वजह से और अपने तौर पर निकाह करते हैं तो सब मिलकर इज्तिमाई निकाह करें, ताकि ये इंप्रेशन जो कायम हुई है कि गरीबों के निकाह इज्तिमाई होते हैं, मालदार नहीं करते, ये इंप्रेशन खत्म हो जाए। राब्ततुल उलमा, उससे पहले एक बात अर्ज कर दूं, इज्तिमाई निकाह का मकसद फजूल खर्चियों से बचाना है कि घर पर आप निकाह करते तो जैसे मौलाना मासूम साहब ने फरमाया खर्चा बहुत बढ़ गया होता, आप उसको बेर नहीं कर सकते थे। अब चंद कमेटियां जमा हुई कि भाई गरीबों के जेब पर बोझ न पड़े और एक मंडप में बड़े मजमे में सब शरीक हो जाएं और कम खर्च के अंदर सुन्नत के मुताबिक निकाह हो जाए। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह निकाह होने वाले हैं। तो निकाह इज्तिमाई करने का मकसद फजूल खर्ची और इसराफ से बचना है। याद रहे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मकसद फौत हो जाए। वो मकसद फौत इस तरह से हो सकता है कि यहां इज्तिमाई निकाह में निकाह भी करा लिया, सामान भी ले लिया, घर रवाना हो गए और घर जाके फिर नया मंडप बनाया और नए सिरे से दोबारा खर्चे शुरू किए, तो मकसद फौत। हम चाहते हैं कि अब घरों में जो खर्चा निकाह के मौके पर होता था वो यहां कर दिया गया। अब आप एक पाई भी खर्च न करें। हाँ, जरूरत की चीजों में आप खर्च करना चाहते हैं तो गुंजाइश है, लेकिन यहां जाकर असरे नौ पूरा जो है इवेंट अंजाम देना अच्छा नहीं। निकाह का जो मकसद है वो फौत हो जाएगा। निकाह का मकसद ये है कि आपका पैसा भी बच जाए, उम्मत का माल बच जाए, टाइम बच जाए। भैया 15 हजरात का निकाह, 15 हजरात की कंकोत्री छपती, 15 हजरात दावत देते तो हम कहां कहां जाते। अब ये 15 का निकाह एक जगह, 15 के निकाह में एक ही टाइम के अंदर हम लोग यहां आ गए। 15 के वलीमे में शामिल, 15 के निकाह में शामिल, 15 के इस अक़्द के अंदर शामिल। ये हजरात इतना बड़ा मजमा अगर जमा करना चाहते तो वो भी नहीं कर सकते थे। 15-20 लोग जमा होते, उनके 15-20 लोग जमा होते। अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा मजमा, इतना बड़ा मंडप, इतने सारे लोग, बाहर से हजरात आए हैं, हजरात उलमा आए हैं। ये सब बाहर कहाँ रहती थी?
आपको इतने पुरकैफ मंजर के अंदर निकाह करने का मौका मिल रहा है, निकाह हो रहा है, तो खुशी की बात है। और आपके निकाह में अमीर भी शामिल, गरीब भी शामिल, मिडिल क्लास भी शामिल, सब शामिल। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट इतनी ही है कि घर जाने के बाद असर नौ रिवाइज ना करें ये निकाह को। ये निकाह हो चुका है, ऐसा नहीं है कि निकाह नहीं हुआ कि हमको रिपीट करना पड़े। सूरत यतीम खाना में कुछ निकाह हुए थे, तो मुख्तलिफ नौ ख्याल के लोगों ने निकाह के अंदर हिस्सा लिया। दुल्हों ने, दुल्हनों ने 1-1 लाख रुपये का सामान भी लिया, और घर जाकर उनके वालिदैन ने कहा कि चंबूड़ियों का निकाह था, इसलिए नहीं हुआ, नए सिरे से निकाह करने। तो चंबूड़ियों का सामान जायज था और निकाह गलत था। ये सब ख्यालात छोड़ो, ये पुरानी चीज़ों को छोड़ो। इस वक्त मुल्क के हालात संगीन हैं, अपना पैसा बचाओ। बहुत ज़्यादा पैसा है। ये सामने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद गर्ल्स स्कूल है, उसमें लगाओ। अंजुमन इस्लाम मलिकपुर में लगाओ। अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन, दीनी और दुनियावी दोनों लगाओ, दो, और उसके ऊपर पैसा लगाओ। इसराफ से अपना एक एक पाई पैसा बचाओ, ताकि कल क़यामत के अंदर हमें जवाब न देना पड़े कि ये पैसा कहां से कमाकर कहां लगाया था। तो जो हजरात निकाह करते हैं ये तो उलमा है। अब ये नई एक चलन शुरू किया। पहले तो राब्ततुल उलमा ने एक बड़ा काम ये किया कि सादात जिनको ज़कात नहीं दे सकते, क्योंकि ज़कात औसाखुन नास है, लोगों का मेल कुचैल है, और सादात के माने सरदार, जो लोग हमारे सरदार हैं, आले रसूल हैं, उनको हम क्या कचरा और मेल कुचैल खिलाएंगे। उनके लिए लिल्लाह फंड का इंतजाम करना। और उम्मत अगर कोशिश करे तो मदरसे भी लिल्लाह फंड से चल सकते हैं, और सब काम लिल्लाह फंड से हो सकते हैं। ये उम्मत गरीब नहीं है, ये उम्मत मालदार है। क्योंकि हदीस शरीफ में फरमाया, फितना तो उम्मती अलमाल, मेरी उम्मत का फितना माल है। फकीरी नहीं है कि फकीरी आए और लड़ाई झगड़े हो, यहां माल के झगड़े हैं। माल लड़वा रहा है, माल अलग अलग फैकल्टियां तैयार करवा रहा है। इसलिए उम्मत के पास माल है, बस अब उम्मत के मालदार अफराद इंतजार में रहते हैं कि हम अपना माल कौन से मसरफ में और कौन सी सही जगह वहां लगाएं। अगर ये बात मैं गलत कहता हूं कि उम्मत लगाने के लिए तैयार है, उसको सही जगह चाहिए, तो आप जो हैं अंजुमन के अफराद मौजूद हैं, उनसे पूछ सकते हैं कैसे रकम आती है और कैसे दी जाती है। इस वक्त हमारी औलाद और हमारी नस्लों के ईमान को बचाने के लिए सबसे पहला कदम यह है कि इनके अकीदों की जड़ों को मजबूत करने के लिए दीनी तालीम मजबूत दी जाए। तो मकातिब को मजबूत किया जाए, मदरसों को मजबूत किया जाए, स्कूलों को बेहतरीन अंदाज में बनाया जाए, और उनके अंदर एजुकेशन का स्टैंडर्ड इंतहाई तौर पर हाई रखा जाए। पढ़ाने वाले टीचर्स बेहतरीन हो, उनको अच्छी तनख्वाह मिले, और हमारी नस्लें अच्छी तालीम हासिल करें। इस वक्त की जरूरत है।
तो राब्ततुल उलमा ने सादात के लिए ये इंतज़ाम किया कि जब उन्होंने ऐलान किया कि सादात को लिल्लाह फंड से हम जो है मदद करना चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बड़ा तबका यूके के अंदर तैयार हुआ राब्ततुल उलमा की आवाज़ पर, और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में अलग अलग खित्तों के अंदर सादात का ताउन किया गया। ये पहली मर्तबा हुआ। पहले कुछ लोग कर रहे थे लेकिन लिमिटेड था, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह अनलिमिटेड अल्हम्दुलिल्लाह मुल्कों के अंदर सादात और आले रसूल जो हैं उनकी मदद की जा रही है। बहुत अच्छा और बहुत ऊंचा कदम है कि हम आकाए नामदार मक्की मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के अफराद की लिल्लाह के ज़रिए से मदद करें। फिर उनके निकाह का भी इंतज़ाम किया गया, वो भी लिल्लाह फंड के ज़रिए से किया गया। फिर उसके बाद एक फंड और तैयार किया गया है जिसके अंदर ज़रूरतमंदों के निकाह जो हैं वो किए गए। अब उसके बाद एक निज़ाम और बना, और वो निज़ाम ये है कि भाई उलमा का अक्सर कोई पुरसाने हाल नहीं होता। लोग समझते हैं कि उलमा बहुत मालदार हैं, हालांकि खुद वो कितना देते हैं, जो हजरत ऐसा समझते हैं वो खुद जानते हैं कि वो क्या दे रहे हैं। एक जगह एक ट्रस्टी साहब का लड़का ग्रेजुएट हुआ, तो उन्होंने इमाम साहब से कहा कि आज जरा दुआ फरमाइए, मेरा लड़का ग्रेजुएट हो गया, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। तो हजरत इमाम साहब ने असर की नमाज के बाद दुआ फरमाई कि ट्रस्टी साहब का लड़का बेहतरीन ग्रेजुएट हो चुका है, अल्लाह उनको गवर्नमेंट जॉब दिला दीजिए और तनख्वाह मेरी जितनी आता फरमाइए। तो मुतवल्ली साहब ने कहा कि ये क्या दुआ कर दी आपने, इसका घर कैसे चलेगा? कहा जैसा मेरा चलता है, जैसा मेरा चलता है इस तरह आपके भी बच्चे का चलेगा। कहा मैं इस इतने में तो मेरा घर चल नहीं सकता। तो ट्रस्टी हजरात को गौर करना चाहिए कि जितनी रकम में उनका घर नहीं चल सकता, तो बेचारे उलमा उसके अंदर कैसी बरकतों के साथ और अपने पूरे काफिले के साथ जो है घर का निज़ाम चलाते हैं। इनको हर वक्त मदद की ज़रूरत। 500 लोग मुलाकात करते हैं, जब रवानगी होती है तो 500 लोग दुआनी दरख्वास्त 500 मुलाकात करते हैं, लेकिन एक अल्लाह का बंदा 100 रुपये की नोट नहीं निकलती। फ्री में मौलाना की दुआ भी चाहिए, उनके आशीर्वाद भी चाहिए, उनके कदम भी इनके घरों में चाहिए। इनकी एक गाड़ी की 3 गाड़ी हो जानी चाहिए, इनके एक मकान का 3 मकान होना चाहिए, और मौलाना का एक आध मकान बन जाए तो इनका दिल जल के खाक हो जाता है। कब तक हम उलमा के साथ ऐसा करेंगे? कब तक? ए मालदार उम्मत, उलमा का ख्याल करो, उलमा को दो, क्योंकि आप अगर उलमा को देंगे तो आपकी नस्लें संवरने वाली है, आपकी जन्नत संवरने वाली है, अल्लाह के यहाँ जवाब देना आसान होने वाला है। आपके बच्चे उलमा बनेंगे, सुलहा बनेंगे, अच्छे अखलाक अच्छे कैरेक्टर के लोग बनेंगे, तो फायदा किसका होगा बताइए मुझे? आपका फायदा है, नस्लों का फायदा है, वालिदैन का फायदा है, खानदान का फायदा है। एक बच्चा हाफिज कुरान बन जाए तो 10 ऐसे रिश्तेदार जिनके लिए जहन्नम वाजिब हो चुकी है, वो एक हाफिज वो 10 बच्चों को लेकर जन्नत में जाने वाला है। जन्नत कोई सस्ती तो है नहीं, सौदा बहुत आसान है। एक बच्चा हिफ्ज कर ले, उलमा कितनी मेहनत करके खून जिगर देकर एक बच्चे को हाफिज बनाते हैं। जरा हाफिज के उस्ताद से जाकर कभी पूछा है, हम लोग जो है ओपन डे होता है स्कूल के अंदर, ओपन डे के अंदर जो है ना, वो जाकर के टीचर्स जो हैं उनसे पूछा जाता है, और टीचर जो है वो वालियों से पूछते हैं और आपस में परामर्श करते हैं कि भाई आपका बच्चा कौन से सब्जेक्ट के अंदर कमज़ोर है। क्या हमने कभी मदरसे में जाकर हमारे उस्ताद मोहतरम से पूछा कि मेरा बच्चा क्या पढ़ रहा है और इसका प्रोग्रेस क्या है? स्कूल में बच्चा जाता है तो फूड का पैसा अलग लेते हैं, ट्रैवलिंग का पैसा अलग लेते हैं,
पढ़ाने का पैसा अलग रहते हैं। केजी में पढ़ने वाले बच्चे का सालाना खर्च 1,50,000 रुपया है। 1,50,000 रुपया। जरा अच्छी स्कूल में आप भेज रहे हैं, हालांकि वहां जाने के बाद भी वो क्रिश्चियनिटी पढ़ाते हैं और मालूम नहीं देवमालाई चीजें पढ़ाते हैं, हमारे बच्चों का जहन खराब कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसी जैसी ये स्कूल कायम है ऐसी स्कूलें कायम कीजिए, अपना पैसा लगाइए खाली निकाह के अंदर। हजरत मौलाना मोहम्मद उमर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि उम्मत की पूरी सलाहियतें जब लगने पे आती है तो एक निकाह के अंदर लग जाती। अगर ये सलाहियतें जो एक निकाह पर चंद महीनों की लगती है, अगर ये दीन के लिए लग जाए तो ये वली बन जावे, वली, और अल्लाह इसको जन्नत में जगह आता फरमा दे। लेकिन ये रात को उठने का मिजाज नहीं, और दिन को नमाज पढ़ने का मिजाज नहीं, और जेब में हाथ डालने का मिजाज नहीं, और अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के अंदर नाक में दम आता है, और दुनिया के लिए और नामवरी के लिए करोड़ों रुपए के चेक दिए जाते हैं, क्योंकि नाम होगा वहां। यहां नाम नहीं है, यहां अल्लाह के लिए काम करो। हदीस में फरमाया कि जिसने अल्लाह के लिए घर बनाया, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए घर बनाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि तख्तियां ना लगवाई हो, नाम खाली ये है कि बस अल्लाह के लिए काम कर रहा हूं। कंथारिया के अंदर एक साहब ने मस्जिद बनाई, तो मस्जिद ऐसी बनाई कि जिस दिन इफ्तिताह थी उस दिन वो गायब रहा, और जितने बयान करने वाले थे उनसे कसम ली कि कोई मेरा नाम नहीं लेगा कि मस्जिद मैंने बनाई। तो मैं अर्ज कर रहा था कि राब्ततुल उलमा और सहायता ट्रस्ट, अंजुमन इस्लाम मलिकपुर और आज के इवेंट के लिए मौलाना आज़ाद गर्ल्स स्कूल का ये मैदान जिन हजरात ने दिया, बहुत अच्छा काम किया। इससे पहले हमने अंजुमन से लिया था मैदान, वो हमेशा देने के लिए तैयार रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह खिदमतों के लिए भी तैयार रहते हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये हजरात भी यहाँ मौजूद हैं, तशरीफ़ लाएँ। रशीद भाई भी मौजूद हैं, हजरत मास्टर साहब भी मौजूद हैं, और दूसरे हजरात भी मुझे वहाँ के नज़र आ रहे हैं जो मलिकपुर से तशरीफ़ लाए। बहुत फ़ाल लोग हैं। राब्ततुल उलमा को हम मुबारकबाद पेश करते हैं। उन्होंने 10 आदमियों का खर्च उठा लिया और 10 दुल्हों के लिए इंतज़ाम फरमाया। आइंदा इंशाअल्लाह इससे वसी पैमाने पर इंशाअल्लाह उलमा का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, मुअज़्ज़िनीन का ख्याल करना ज़रूरी है। उम्मत जब उलमा से मोहब्बत करने वाली बन जाएगी और उलमा से ताल्लुक़ रखने के बाद उन पर अपना माल खर्च करने वाली बन जाएगी और मुअज़्ज़िनीन की कदर करने वाली बन जाएगी, तो ये तनज़्ज़ुल जो नज़र आ रहा है उम्मत में, ये ख़त्म हो जाएगा और इंशाअल्लाह उम्मत तरक्की करेगी। और ये जितनी फैकल्टियाँ और फर्म्स और राब्ते और ट्रस्ट काम कर रहे हैं, मैं इन तमाम हजरात को क़ल्बी मुबारकबाद पेश करता हूँ, दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के होने वाले निकाहों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, तमाम दुल्हों को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो यहाँ शरीक हुए। बहुत इज्जत के साथ आपके यहाँ मामला किया जाएगा। किसी मोड़ पर इंशाअल्लाह आपको ऐसा हम महसूस नहीं होने देंगे कि आपका इकराम नहीं किया गया, आपकी इज्जत नहीं की गई। पूरी इज्जत के साथ इंशाअल्लाह ये पूरा तकरीब का निज़ाम जो है वो मुकम्मल होगा। आप हजरात ने बड़ी इत्मीनान के साथ और शांति के साथ और निहायत सुकून के साथ मुझे सुना। मेरी बात तो लोकल होती है, लेकिन हज़रत मौलाना मासूम साहब ने जो है आर्डर जारी फरमाया कि तुझे आना है, तो मैंने कहा मैं हाजिर खिदमत हूँ। इतने उलमा को देख लेना, कितना अल्लाह ताला खुश हो जाएंगे। और इनके निकाह हो रहे हैं, ये तो पहले से सुन्नतों पे चल रहे हैं। एक सुन्नत की शाख और मिल गई, निकाह की सुन्नत पर भी अब इंशाअल्लाह ये अमल फरमाएंगे। अल्लाह ताला होने वाले निकाह को मुबारक फरमाए। आप तमाम हजरात की इस मौके पर तशरीफ़ आवरी और आपका प्रेजेंस अल्लाह ताला मुबारक फरमाए। बरतानिया से हज़रत मौलाना हाशिम साहब तशरीफ़ लाए हैं,
इसी तरह हज़रत ग़ुलाम भाई तशरीफ़ लाएं और जो दूसरे हजरात भी वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं वो इस इवेंट और तकरीब के इंशाअल्लाह गवाह होंगे। अंदर माँ बहनें भी बड़ी तादाद में बैठी हुई हैं। असल में तो एडमिनिस्ट्रेशन औरतों के हाथ में होता है शादी का, लेकिन यहाँ इत्तेफाक से उलमा के हाथ में है। उनके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो फिर वो बेचारे मर्दों को तो मस्जिद में दुआ करने के अलावा कुछ रहता नहीं है। फिर भी जो है बेचारों को यहाँ बैठने का मौका मिला और सुनने का मौका मिला और तकरीब में शामिल हुए। मैं उन माँ बहनों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि घर जाकर फजूल खर्चियाँ और इधर उधर के फूल हार और पैसा अपना खर्च न करें। ज़्यादा पैसा हो तो इंशाअल्लाह हम आपको खर्च करने की जगह बताएंगे, वहाँ इंशाअल्लाह खर्च करें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ज़रूरी ऐलान ये है कि मौलाना हाशिम साहब की तरफ से 11 उलमाए किराम जो दुल्हे हैं उन ये फराख उलमाए किराम के जो निकाह हुए हैं सिर्फ उसमें ये ख्याल नहीं किया कि जो ये दुल्हे हैं वो सिर्फ उलमा ही होने चाहिए, बल्कि उसके अंदर हुफ़ाज़ भी है, उसके अंदर कारी भी है, उसके अंदर उलमा भी है, उसके अंदर मुफ्ती भी है। बल्कि यहाँ तक कि हमने उनको कहा कि भाई आप ये भी गुंजाइश दे दो कि अगर कोई आलिम है लेकिन उनका लड़का जो है वो हाफिज़ आलिम नहीं है तो उनके बाप की निस्बत की वजह से उनको दर्जा देना चाहिए। तो उन्होंने उसको भी मंजूर फरमाया। और ऐसे 2 निकाह भी है कि जिनके अंदर उनके वालिद जो है या मुफ्ती है या आलिम है, और वो 2 निकाह यहाँ पर वो भी हो रहे हैं। अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। अब निकाह शुरू होंगे। जो दुल्हा है वो यहाँ पर तशरीफ़ ले आए, हज़रत जो है डायरेक्ट दुल्हे से निकाह पढ़ा देंगे। निकाह नंबर 1 की दुल्हा आ जाए यहाँ पर। मौलाना मोहम्मद साबिर साहब, इजाज़त ले ली गई है, सीधा डायरेक्ट दूल्हे से कबूलात करा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। वक़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल अन्निकाहु मिन सुन्नती वक़ाल फ़मन रग़िब अन सुन्नती फ़लैस मिन्नी। जनाब मौलाना मोहम्मद साबिर साहब, आपने आफरीन बानो
फारूक मकरानी साहब की ज़ात को बशीर शेर मोहम्मद मकरानी साहब की वकालत से अपने अक़्द और निकाह में 7,000 रुपया नक़द महर में कबूल फरमाया? कबूल फरमाया। अल्लाह ताला मुबारक फरमाए, आफियत अता फरमाए। मौलाना शफीक खान आपका हो गया? तो कुर्सी छोड़नी पड़ती, क्या करें आजकल, तो कुर्सी छोड़ने के लिए कोई तैयारी नहीं। अच्छा, मौलाना शफीक खान इब्न यूसुफ खान पठान मुंतहा बानो की ज़ात को बेटी इम्तियाज़ पठान साहब की आपके अक़्द और निकाह में महर मज़कूर 7,000 रुपया दिया। आपने अपने अक़्द में यह निकाह को कबूल फरमाया? कबूल फरमाया। बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमा बैन। आदिल बिलाल पटेल साहब, अच्छा आलिम भी, अल्लाह मुबारक फरमाए, आपसे फैज़ मिले लोगों को। अलमास परवीन की ज़ात को बेटी जाकिर खान की आपके अक़्द में मौलाना जैद गया, आपने उन्हें अपने अक़्द में 11,000 रुपया नक़द महर तय होकर कबूल फरमाया? जी कबूल फरमाया। बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमा बैनकुमा फ़ी खैर। आमिर सादिक अहमद सैयद साहब अनावल, गालिब हाजी अब्दुल मजीद शेख साहब वकील रहे थे, उनसे इजाज़त ली गई। बुशरा बानो की ज़ाल को बेटी अफजल पठान साहब की 5,100 रुपया महर तय हुआ। आपके अक़्द में आमिर साहब दिया गया। आपने बुशरा बानो की ज़ात को अपने निकाह में कबूल फरमाया? जी हाँ, मैंने कबूल फरमाया। बारकल्लाहु लक। फैसल अली आसिफ अली सैयद साहब, सैयद अली नूर अली सैयद साहब वकील हैं, उन्होंने इजाज़त ली है। बीबी अम्मारा बेटी नजीबुर्रहमान सैयद साहब की फैसल अली के निकाह में दी जा रही है, जो बेटे हैं आसिफ अली सैयद साहब के। आपने क्या उनको 5,786 रुपया नक़द महर तय करके अपने निकाह में कबूल किया है? जी कबूल फरमाया। बारकल्लाहु लक। मौलाना इरफान मोहम्मद इरफान, वो तो मौ लिखा है तो मौलाना भी हो सकता है। मोहम्मद इरफान साहब मौजूद हैं? आ जाइए, आज तो मौजूद रहने पड़े। हवा बीबी सैयद अली सैयद की ज़ात को बवकालत हिफ्ज़ुर रहमान नूर खान सैयद साहब आपके निकाह में दिया गया। आपने उन्हें 11,000 रुपया नक़द महर तय फरमा कर अपने निकाह में कबूल फरमाया? जी कबूल फरमाया। बारकल्लाहु लक व बारक अलैक व जमा। वे दुआ करेंगे, सब निकाह के लिए दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला सब निकाहों को मुबारक फरमाए। राब्ततुल उलमा के लिए दुआ फरमाए। और इस तकरीब में जिन जिन के निकाह हुए और जिन जिन की तरफ से जो जिस तरह का ताउन हुआ, अल्लाह ताला उन तमाम हजरात को जज़ाए खैर अता फरमाए। आप हजरात बहुत खुशी के साथ इतनी मुबारक महफिल में तशरीफ़ फरमा रहे। अल्लाह ताला आपका आना भी कबूल फरमाए, आपका तशरीफ़ रखना भी कबूल फरमाए, इतनी देर बैठना भी कबूल फरमाए, और हमको निकाह सादगी के साथ सुन्नतों के मुताबिक करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकल मुल्कु कुल्लुहु व लकश शुक्रु कुल्लुहु व इलैका यरजिउल अम्रु कुल्लुहु अलानियतुहु व सिर्रु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैनहुम कमा अल्लफ़्त बैन आदम व हव्वा अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैनहुम कमा अल्लफ़्त बैन नबिय्यिक मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अज़वाजिल मुतहहरात उम्महातिल मोमिनीन। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैनहुम कमा अल्लफ़्त बैन इबादिकस सालिहीन व अज़वाजिहिमुस सालिहात।
अल्लाह मफ्तह लना बिल खैर वत्मिम लना बिल खैर वजअल अवाक़िबा उमूरिना बिल खैर बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा, कोताहियों से दरगुजर फरमा, अपना फ़ज़ल और करम शामिल हाल फरमा। अल्लाह इज्तिमाई निकाह के जो मकासिद हैं अल्लाह हमें उसे जहन में रखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। जिन हजरात की वसातत और ताउन से ये निकाह हुए अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमा, और राब्ते से ताल्लुक़ रखने वाले जितने हजरात मुआविनीन हैं उनको कबूल फरमा, और जितने ट्रस्ट इस मुबारक काम के अंजाम देने में शरीक रहे उनको जज़ाए खैर अता फरमा। अल्लाह यहाँ तशरीफ़ लाने वाले तमाम लोगों को कबूल फरमा, जज़ाए खैर अता फरमा। इलाहुल आलमीन होने वाले तमाम निकाह मुबारक फरमा, बाइस खैर और बरकत बना, अच्छी और नेक औलाद के आने का और अच्छी नस्लों के जन्म लेने का ज़रिया बना। अल्लाह माँ बहनें भी बड़ी तादाद में आई, इनसे दरख्वास्त है कि घर जाकर खुराफात से अपनी हिफाजत फरमाएँ और फजूलियात से अपने आप को बचाएं, इसराफ से अपने आप की हिफाजत करें और निकाह के मकासिद को मद्देनज़र रखने की अल्लाह इन्हें तौफ़ीक़ अता फरमा। ए इलाहुल आलमीन हमें सादगी के साथ सुन्नतों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह फिर भी लग़ज़िशें इंसान से होती हैं, कुछ न कुछ गलतियाँ रह जाती हैं। ए अल्लाह उन तमाम लग़ज़िशों को दरगुज़र फरमा। अल्लाह ऐसे अच्छे अच्छे काम रिफ़ाही और ख़िदमत खल्क़ के करने की हमें तौफ़ीक़ अता फरमा। ए रब पूरी इंसानियत की खिदमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, रहमतुल लिल आलमीन में फरमाई। अल्लाह हमें भी ऐसे अखलाक अता फरमा कि हम भी पूरे आलम की खिदमत करने वाले बने, मखलूक की खिदमत करने वाले बने। ए अल्लाह फजूलियात से हमारी हिफाजत फरमा, इसराफ से हमारी हिफाजत फरमा। ए इलाहुल आलमीन आज की इस तकरीब को अपने फजल से कबूल फरमा, पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा और उम्मत के एक एक फ़र्द की मग़फ़िरत फरमा। और ए अल्लाह ये दुआएँ अपने फजल व करम से कबूल फरमा। बिरा